वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है जो कि अनऑफिशियल नोटिस है, लेकिन वो जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो एम्स है उसने ये बातें अनऑफिशियली तौर पे ये सुनने में आ रही हैं कि ऐसा उन्होंने नियम आगे आने वाले समय में लगाने वाले हैं कि जो स्टूडेंट एम्स में पढ़ रहे हैं बस उन्हीं को लेंगे। यानी कि आफ्टर नॉरसेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स आने वाले समय में हो सकता है बंद हो जाएं, और अगर होंगे भी तो वो उन्हीं के स्टूडेंट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो नोटिस में लिखा क्या है, नोटिस भी आपके सामने डिस्प्ले हो जा रही है। नोटिस में लिखा है कि एम्स इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री बीन फेसिंग ए परसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर। मतलब बता रहे हैं कि एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो नॉरसेट के थ्रू आ रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल्ड नहीं है और क्वालिफाई अच्छे जो है वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं है जो है। इसमें लिख रहे हैं कि टू एड्रेस द इश्यूज देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द एम्स एडमिनिस्ट्रेशन में कंसीडर्ड। इसमें लिखा है कि आगे आने वाले समय में जो है एम्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनको ही लिया जाएगा। इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली अपॉइंटिंग एम्स पास आउट नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स इज देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। यानी कि जो जितने भी लगभग 22 एम्स टोटल इंडिया में बने हुए हैं, पहले 7 एम्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा खासा हेल्थ के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब अच्छा खासा इस गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा फोकस कर रही है। इसके बाद इन्होंने आगे ये लिखा हुआ कि दिस पोटेंशियल स्टेप्स कुड इंश्योर दी रिटेंशन ऑफ हाई क्वालिटी वेल ट्रेंड। बता रहे हैं कि जो एम्स में पढ़ते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। हम उन्हीं स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट ना करवाते हुए उन्हीं स्टूडेंट को लेंगे। ये आगे ये लिख रहे हैं कि वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स विद इन दिस सिस्टम एंड मे हेल्प मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूटी इन पेशेंट केयर। तो वो स्टूडेंट को लेने की बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट एम्स में पढ़ रहे हैं। तो एम्स में पढ़ कौन रहा है आपको ये जानना पड़ेगा। एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं सिर्फ फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, मतलब फीमेल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वही आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो जब फीमेल पढ़ रहे हैं तो अब 80-20 का जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे 80-20 हटना चाहिए। तो अब एक प्रकार से एम्स ने आगे आने वाले समय में 100% जो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए कर दिया है। और गर्ल्स कौन सी होंगी? जो कि एम्स में पढ़ रही हैं, बाकी अदर को नहीं लिया जाएगा। जो एम्स में पढ़ रहा है उन्हीं को ही ये लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 22 एम्स हो गए हैं। तो 22 एम्स हो गए, एक एम्स में मान लीजिए कितनी सीटें, टोटल 750 सीटें हैं, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 22 में, 22 में टोटल 750 सीटें हैं। तो इस प्रकार जो है लगभग इतने बच्चों को उनके निकल भी रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे निकल रहे हैं हम उन्हीं बच्चों को डायरेक्ट जो है जॉब दें, उन्हीं बच्चों को सीधा नर्सिंग ऑफिसर बनाएं अपने यहाँ। और जो हम नॉरसेट की रिलीज करते हैं वो रिलीज अगर करेंगे तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए करेंगे, वो एम्स के लिए नहीं करेंगे। ये बातें सिर्फ एम्स के लिए हुई हैं, अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए बातें नहीं हुई हैं। तो ये बहुत ही जो है, ये जो बच्चे हैं जो नॉरसेट की तैयारी कर रहे हैं और जो जाना चाहते हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ये खराब न्यूज़ है, बहुत ही घटना ये जो है जो एम्स निकाल रही है, ये नोटिस निकाल रही है, इससे काफ़ी स्टूडेंट को जो है आहत होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो जिस हिसाब से इनकी नोटिस निकली हुई है, अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये ऑफिशियल नोटिस जो है बन सकती है। जो ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम जो है उन्हीं स्टूडेंट को लेंगे जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एम्स में आपको पता है कि पहले अलग एग्ज़ाम करवाता था, फीमेल्स 750 सीट जो है अब नीट के थ्रू लेता है, तो सिर्फ फीमेल्स ही पढ़ रही हैं, तो फीमेल्स को ही लिया जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मानते हैं एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑटोनॉमस बॉडीज है, लेकिन इसका भी कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ही होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के जो मंत्री साहब हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो अदर बच्चे हैं वो एम्स में जाना चाहते हैं, उनका सपना एम्स में जाने का है, तो उसके लिए क्या ये कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।